ये है न्यूज 19, एक देश एक भाषा एक चैनल, न्यूज 19 टीवी चैनल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 19 टीवी चैनल में। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। जी नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं दिल्ली पुलिस महासंघ के कार्यालय में और हमारे साथ बैठे हुए एक मान्यवर दिल्ली पुलिस में काफी नामी चेहरा है और अधिकांश दिल्ली वासी इस चेहरे को पहचानते हैं। बातचीत शुरू करने से पहले आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली वासी एक संबंध है हमारा। हम खुद बच्चे थे, हम दिल्ली पुलिस को देखते आए, काम करते हुए जब दिल्ली पुलिस का जवान निकलता है तो हमें एक उत्साह आ जाता है, एक एनर्जी आती है। छोटे छोटे बच्चे भी सोचते हैं कि हम भी दिल्ली पुलिस में भर्ती हों। तो चलिए, हमारे सामने बैठे हैं सर नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों को। साथियों, मैं रिटायर्ड एसीपी हूँ दिल्ली पुलिस से। 2018 में मैं रिटायर हुआ और 1983 में दिल्ली पुलिस में मैंने नौकरी शुरुआत की थी। तो ये लंबा जो मेरा सफर नौकरी का रहा, दिल्ली शहर के अंदर रहा, दिल्ली पुलिस के साथियों के साथ है। रिटायरमेंट के बाद भी मैं अपने दिल्ली पुलिस के जो मेरे रिटायर्ड साथी हैं, मेरे कोलीग्स हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हैं, चाहे दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, मेरा कोशिश और प्रयास है उन सबको इकट्ठा करना, एकजुट रखना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनकी परेशानियों को समझना। और जो अभी हमारी दिल्ली पुलिस की जो फोर्स है, जो लगभग 85,000 फोर्स है, उनको हम किस तरह से बाहर से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, एक ऐसी बैकबोन बन के हम उनके साथ रहें कि जिससे कि उनको जो पिछले टाइम में, पिछले जो भविष्य के अंदर जो आने वाली प्रॉब्लम है, उनका चुनौती किस तरह से है वो सामना कर सके। तो जब दिल्ली पुलिस महासंघ का जो गठन हुआ या शुरुआत हुई या इस परिकल्पना के साथ हमने काम किया, जब आपको याद होगा वकीलों और पुलिस का एक बीच में कुछ बहुत बड़ा एक पीसीआर कोर्ट में विवाद हुआ और वो विवाद बहुत बड़े लेवल पर चला गया। तो कोई भी ऐसी संस्था, ऐसा मुखर कोई चेहरा नहीं था दिल्ली पुलिस का कि जो दिल्ली पुलिस को बाहर से अपनी बात रख सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है। उनके कुछ नियम कायदे कानून है जिनके तहत उनको काम करना होता है, इसलिए कुछ बातें वो चाहते हुए भी पब्लिक के अंदर उनकी बातें नहीं जा पाती और एक पुलिस का दूसरा रूप जो है, जिस तरह से भी कोई चाहता है उस हिसाब से उसको दिखा देता है। परंतु हमने इसकी जो स्थापना की है उसके बाद से हमारा प्रयास रहा है कि जो असली पिक्चर है, जो पुलिस का असली रूप है, वो दिखाया जाए। अब जब से ये सफर शुरू हुआ है, आपने देखा कि दिल्ली पुलिस महासंघ ने जहां भी पुलिस की कोई चुनौतियां आई, चाहे वो हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ रेपिस्ट का, सुशांत राजपूत केस में बॉम्बे पुलिस को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, विकास दुबे में कार पलटी गई, जिप्सी पलटी गई, उसका एनकाउंटर हुआ। दिल्ली के अंदर कई बार ऐसे मौके आए, मुखर्जी नगर के अंदर मौका आया जहां वर्दी के ऊपर लोगों ने दाग लगाने की कोशिश की, तो हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहे और हमने अपना पक्ष जनता के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, तमाम लोगों को इसके बारे में जानकारियां दी कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, पुलिस किन परिस्थितियों में काम करती है, कानून का किस तरह दबाव रहता है। अब आप देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग 2 महीने हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एक परीक्षा चल रही है, 10,000 पुलिस वाले रात दिन ड्यूटी पर तैनात हैं। उसके अलावा यूपी पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, हमारे सीआरपी वाले साथी हैं, सीआईएसएफ के साथी हैं, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आईटीबीपी है, जो हमें बाहर से मदद कर रही है। पर उन पुलिस वालों की कोई नहीं सुन रहा। तमाम किसान और सरकार के बीच में मामला चल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा जो वजीयत हो रही है, जो पिस रही है, वो पुलिस पिस रही है। पुलिस की परीक्षा हो रही है एक तरह से, पुलिस किधर जाए, उनको हटाए ना हटाए या ऐसे ही चलने दें, कब तक चलने दें। अब सारी जितनी सरकार के बीच में और कृषक समुदाय के बीच में जितनी भी बातचीत थी, फेल हो चुकी है। तमाम लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अब पुलिस जाने, पुलिस का काम जाने, ट्रैक्टर रैली कराएंगे नहीं कराएंगे। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा, हमारे साथियों के लिए, हमारे सीनियर ऑफिसर्स के लिए, हमारे कमिश्नर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के निकल के आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे दिल्ली पुलिस का पिछला इतिहास रहा है, इस परीक्षा में भी हम पूर्ण रूप से कामयाब होकर निकलेंगे। मैं अपने साथियों का आह्वान करता हूं, दिल्ली पुलिस के अपने ऑफिसर्स के से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी ताकत हो अपनी पूरी ताकत झोंक दें, जिससे कि दिल्ली पुलिस का एक नया रूप निकल कर आए। क्योंकि बहुत सारा वर्ग ऐसा चाहता है कि दिल्ली पुलिस इस मुकाम पर फेल हो जाए, दंगे हों, लड़ाई हो, मारपीट हो, झगड़े हों। पुलिस ने बड़ी संयम से काम दिया है किसान आंदोलन के लिए, परंतु मुझे पूरा यकीन है कि ये जो किसान के रूप में भेड़िए और बेईमान और चोर किस्म के आदमी घुसाए हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे अपने मकसद में। दिल्ली पुलिस उनको बहुत मजबूत जवाब देने वाली है। 26 जनवरी की परेड बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेगी और जो इनके मंशे हैं कि हम ट्रैक्टर लेकर वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, राजपथ जाएंगे, लाल किले जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ दिल्ली में सैकड़ों एफआईआर दर्ज हैं। किसान आंदोलन आज तक बिना डिटेंशन, अरेस्ट, मुकदमा दर्ज, लाठीचार्ज के बिना कभी समाप्त नहीं हुआ है और ये यही चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हों। और पर मैं इस बार बताना चाहता हूं, इनको थूक के चाटना पड़ेगा इस बार। मैं भी किसान परिवार से हूं। दिल्ली पुलिस के अंदर 94% जो पुलिस वाले हमारे साथी हैं वो तमाम कृषि परिवार से आते हैं। हम किसी टाटा बिरला या बहुत रईस खानदान से नहीं आए, सब किसान से जुड़े हुए हैं
और हम किसानों के दर्द को समझते हैं, परंतु इनके बीच में जो मैंने बताया गीदड़ आ गए हैं, भेड़िए आ गए हैं, जिन्होंने किसानों का एक जामा पहन रखा है, वो अब बेनकाब हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। अभी आपको ध्यान होगा एक श्रीमान जी बैठे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, जो खुद पहले दिल्ली पुलिस में हुआ करते थे, दिल्ली पुलिस छोड़ के भाग गए, इतने मजबूत थे तो वे आगे लड़ते। उनके पिताजी के खिलाफ 425 नंबर एफआईआर दर्ज है पार्लियामेंट थाने के अंदर। सन 88 के अंदर पूरे इंडिया गेट को लैट्रिन से और बड़ी बदबूदार चीजों से वहां पर भर दिया गया था। ट्रैक्टरों के अंदर सरकारी प्रॉपर्टी को उखाड़ उखाड़ कर गाँव में ले गए थे। तो क्या चाहते हैं कि दोबारा यही स्थिति बने? क्या जैसे वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर हुआ है, पार्लियामेंट में घुस जाए किसान? क्या राजपथ पर परेड को ना निकलने दें? कैसी बेवकूफी और जाहिलपने बातें करते हैं। मुझे तो शर्म भी आती है, हंसी भी आती है। और मुझे शक है इनके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं। परंतु मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से और मजबूती से बता रहा हूं, उनके इरादे खत्म हो जाएंगे, उनको थूक कर चाटना पड़ेगा। अभी आपने सुना, हमारे बीच में बैठे हैं दिल्ली पुलिस महासंघ के फाउंडर संस्थापक वेद भूषण जी, जो कि दिल्ली पुलिस के भूतपूर्व एसीपी रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये पद बहुत बड़ा जिम्मेदारी पूर्ण होता है और खुद सामने बैठे हो। अभी अपनी इनके शब्दों में आपने पूरी बात सुनी कि पुलिस कर्मी होने के, खाकी पहनने के बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। दिल्ली पुलिस का अपना परिवार होता है। आज दिल्ली में बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और किसान आमने सामने खड़े हैं। देश के दो बेटे, एक दिल्ली पुलिस का जवान और किसान। चलिए, वो क्या किसान बिल है जिसको लेकर क्या, वो एक राजनीति है, लेकिन मान लीजिए स्थिति ऐसी बनती है, विद्रोह होता, टकराव होता है, तो क्या दोनों तरफ नुकसान नहीं है? देखिए, पुलिस का बेसिक काम है लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना, जान माल की हिफाजत करना। यदि इस तरह किसान आज 26 जनवरी की परेड को विघ्न पहुंचाने के लिए अपना तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे, ट्रैक्टर के ऊपर चलेंगे, हम भी शांति से रहेंगे, कौन गारंटी देता? क्या योगेंद्र यादव गारंटी देंगे? क्या इनके जो दूसरे साथी पंजाब वाले आए हुए हैं वो गारंटी देंगे? वहां रिलायंस के खंबे उखाड़े जा रहे हैं, वहां पर कम्युनिकेशन को ठप किया जा रहा है। अपने स्टेट में तो संभाल ले रहे हैं, यहाँ दिल्ली को आकर इतनी स्थिति खराब करना चाह रहे हैं। ये किसान नहीं है, ये किसान के रूप में भेड़िए हैं जिन्होंने लवादा पहन रखा है किसानों का। यदि कल को इस तरह से इनको अलाउड किया गया, परमिशन दिया गया, अगली 26 जनवरी पे और कोई ग्रुप आके बैठ जाएगा कि तुम डर गए थे, दिल्ली पुलिस डर गई, सरकार डर गई और कानून को वापस लेना पड़ा, अब इस कानून को वापस लेने के लिए हम बाध्य करेंगे। तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और ये प्रेसिडेंट दिल्ली पुलिस कभी नहीं बनने देगी। इनके जितने भी मंशे हैं, इरादे हैं, जीरो माइनस होके जाएंगे, पिट के जाएंगे और बहुत बुरी तरह पिट के जाएंगे। ठीक है, पुलिस वालों को नुकसान होगा, हमारी इमेज खराब होगी, परंतु हमारे धैर्य को पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। 60 दिन होने जा रहे हैं, पुलिस वाले रात दिन खड़े हुए हैं। ये तो जाके शाम को कंबल में सो जाते हैं। आपने सोचा है 10,000 पुलिस वाले रात भर ड्यूटी देते हैं, ऊपर से डर ये कि कहीं ट्रैक्टर ना चढ़ा दिया जाए, कहीं अचानक किसान ना घुस जाए, उनकी नौकरी के ऊपर बात आ जाएगी। कभी सोचा है किसी ने, किसी मीडिया ने, किसी चैनल ने कोई सवाल नहीं उठाया कि इन पुलिस वालों की क्या दुर्गति हो रही है इस दौरान के अंदर? तमाम दिल्ली के काम रुके हुए हैं, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट जीरो आ गई है। केवल और केवल किसान आंदोलन को रोकना है, लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो जाए इसको रोकना है। परंतु मैं फिर दोबारा और पुनः बता रहा हूं और आगाह कर रहा हूं किसानों को, अब बिल्कुल आमने सामने की टक्कर रहेगी और ऐसी टक्कर दी जाएगी सारी जिंदगी आप वापिस नहीं आओगे। लेकिन वेदभूषण जी, किसानों का ये कहना है, न्यूज़ 19 खुद वहां पर गया है, पूरी रिपोर्टिंग की है और किसानों से बात की है। किसानों की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो दिल्ली पुलिस कर्मी को, किसी को भी हो, चाहे महिला पुलिसकर्मी हो चाहे पुरुष हो, किसी भी सैन्य बल से हो, कि उनको हानि पहुंचाएं या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि तथाकथित उसमें उपद्रवी हैं, कहने को तो कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं हमारी मंशा नहीं है, जबकि वीडियो बोल रहे हैं, फोटो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ खाना पीना, पूरे लंगर व्यवस्था, ये सब है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये हमने देखा है न्यूज़ 19 में। तो कब तक आप हाईजैक करेंगे दिल्ली को? 60 दिन होने जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर चीजों की किल्लत हो रही है, परेशानी। आपको किसने हक दिया है? आपको कहा गया कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ग्राउंड में आइए, बैठिए, आपको किसने मना किया है? आप तो जानबूझ के ऐसा सीन क्रिएट करना चाहते हैं कि आपके ऊपर लाठी चले, डंडे चले, नुकसान हो देश का, देश की बदनामी हो। आप तो इंटरनेशनल लेवल पर देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आपको क्या जरूरत है सिंगू बॉर्डर? आपके बाप का सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ये हिंदुस्तान का है। आपके किसानों को कोई हक नहीं बनता। मैं भी किसान आदमी हूँ, कल को कोई भी धरने में बैठ जाएगा इस तरह आके, तो तमाम दिल्ली और हिंदुस्तान का सिस्टम तो खत्म हो जाएगा। कल आज ये मांगा है, कल को 370 को वापसी की मांगेंगे, कल को और चीजों, कानून को वापस मांगेंगे। ऐसा नहीं, सरकार ने बहुत मौका दिया है, पूरा मौका दिया संशोधन करने का, वो बात ही नहीं करना चाहते। केवल और केवल कानून को पलट दो, रिपील कर दो कानून को। ऐसा नहीं होता है, ना होगा। और अब बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है। दिल्ली पुलिस बताएगी उनको, किसानों को, कि हम भी किसान के बच्चे हैं और ये इस तरह से दादागिरी, गुंडागर्दी करके लॉ एंड ऑर्डर को दिल्ली में खराब नहीं होने देंगे। आपको मासूम जवाब मिलेगा 26 तारीख को। इंतजार कीजिए 26 तारीख को। लेकिन वेद प्रकाश जी, किसानों का टकराव तो सरकार से है ना, उन नियमों से है। वो तो बार बार कह रहे हैं आप नियम वापस ले लीजिए हमसे। जब सरकार बिगड़ वोट के सरकार नहीं बन सकती, तो सरकार किस तरह से कानून के रूप में थोप सकती है? 2024 का इंतजार कर लिए, अपनी गवर्नमेंट ले आना, अपने हिसाब से कानून बनाने ना, अपने हिसाब से किसान लोग देश को चला लेंगे।
पुलिस जो है सरकार का फेस होता है। पुलिस इज ए फेस ऑफ गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट यदि कहेगी पुलिस को कि भाई आप इसको रोकें, इनको गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए रोकें। आपने देखा ना सीए और एनआरसी के बाद में किस तरह से यमुना पार्क के अंदर दंगे हुए, 53 आदमी मारे गए। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? जो लोग जेल में चले गए वो जेल में चले गए। कोर्ट कचहरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये यही स्थिति दोबारा चाहते हैं, पर पुलिस इस बार दबेगी नहीं और आपको वैसा जवाब देगी, करारा जवाब। आपको मुंह की खा के जाना पड़ेगा, थूक के चाटना पड़ेगा इस बार किसानों को। अब भी समय है, अपने आप की गलती को मानो, वापिस चले जाओ, नहीं तो ऐसा थूक के जाओगे वापिस नहीं आ पाओगे। चेहरा अपने गाँव में घर में नहीं दिखाने लायक छोड़ जाओगे। चलिए, ये मैसेज है, हम बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस कर्मी रह चुके हैं, भूतपूर्व अधिकारी रह चुके हैं। एक बिल्कुल खुला मैसेज है, ओपन मैसेज है आपको। और दिल्ली पुलिस के जितने रिटायर्ड लाखों साथी हैं, चाहे वो यूपी पंजाब कहीं भी हैं, तमाम दिल्ली पुलिस के साथ हैं और आपको इस बार थूक के चाटना पड़ेगा। देखिए, मीडिया कर्मी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है सूचनाएं हम अब तक लाएं और जनता से जो सवाल होते हैं वो हम यहाँ तक लेके आए। और जनता में सभी के रूप हैं, भूतपूर्व अधिकारी के रूप में जो दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं, एसीपी के पद पे रह चुके हैं। अब इन्होंने अपनी भावनाएं बोली, अपने शब्दों में बोली है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी कहानी है और अपनी अपनी लड़ाई है। एक तरीके से ये धर्म युद्ध हो चुका है। अब ये तो समय ही बताएगा। किसान और जानवर बेईमानी का युद्ध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आप नहीं मानोगे, सरकार के आप नहीं मानोगे, पार्लियामेंट के आप नहीं मानोगे, जो चाहोगे वो कराना चाहोगे। ये धर्म युद्ध नहीं है, धर्म से लड़ाई नहीं कर रहे, ये बेईमान लोगों की लड़ाई है। धर्म युद्ध होता है कि किसी की बात को मानना, सुनना, सम्मान करना, इज्जत करना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना। जिस तरह की बदतमीजी की भाषाएं बॉर्डर पर बोली जा रही हैं, जो झंडे दिखाए जा रहे हैं, वो धर्म युद्ध में नहीं है, वो और कुछ युद्ध बताता है और उस युद्ध का जवाब अब दिल्ली पुलिस देगी। चलिए, ये मैसेज बिल्कुल आपकी बात किसानों तक जाएगी, वहां तक मैसेज जाएगी उनके बीच में। ये वीडियो किसानों के अंदर वायरल होनी चाहिए। खुला चैलेंज है किसानों को, अब आइए कैसे अंदर आते हैं, आपको पता लगेगा दिल्ली पुलिस क्या है। अब तक हमने बहुत धैर्य का हमारी फोर्स ने इस्तेमाल करा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने आपकी बड़ी मीटिंग्स करी, बड़ी खुशामदें की, आपको बहुत सारे रास्ते सुझाए, पर आप डंडों के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आप लातों से मानोगे। अब शब्दों पे ध्यान ना दें, ये भावना है। शब्दों पे ध्यान दें। जिस तरह आप बोल रहे हैं उससे ज्यादा गर्मी और ज्यादा भाषा हम भी बोलते हैं, जानते हैं। देखिए एसीपी साहब, देश की जनता के लिए किसान और जवान दोनों ही सम्माननीय हैं। ये इसलिए कहा गया कि भावनाओं को ध्यान में रखें, शब्दों पे ना जाएं। जो आपने शब्द बोले, जो लात वगैरह, ये सब बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब लात का इस्तेमाल होगा, बात से नहीं मानेंगे भूत ही। नहीं। चलिए, अभी और हम देखते हैं दिल्ली में सबकी प्रतिक्रिया क्या क्या है, कौन क्या क्या बोलता है, किसान आंदोलन को किस दृष्टि से देखा जा रहा है और आप तक संदेश क्या जा रहा है। वास्तविकता देखिए, वास्तविकता को समझिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। मैं संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, न्यूज 19 टीवी चैनल। और मैं धन्यवाद करता हूँ श्रीमान मान्यवर वेद भूषण जी का, जो कि भूतपूर्व दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं और जिन्होंने समय निकालकर हमसे बात की और पूरी वास्तविकता आप तक पहुंचाई। और वाकई में ये बड़ी विडंबना बन गई है। दिल्ली पुलिस की साख, दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है, इसमें बड़ी अहम हो गई है। सरकार और किसान के टकराव के बीच में जो दिल्ली पुलिस के अस्तित्व का सवाल आ गया है, हमें उसको भी इग्नोर नहीं करना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हमें सभी पहलुओं पे गौर करना है, तभी हमें कोई निर्णय लेना है। चलिए, हम मिलते हैं, हम चलते हैं अगले सफर पर और देखते हैं हमें क्या मैसेज मिलता है और उस मैसेज से आप क्या सीख पाते हैं, आप क्या निर्णय ले पाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। यह है न्यूज 19।